कभी कभी सिर्फ एक वाक्य में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सोचने का पूरा तरीका बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, एक ऐसा विचार जो बताता है कि हमारे अंदर की शक्ति कैसे इतिहास रच सकती है। तो आइए मिलकर इसे समझते हैं। तो ये है वो विचार। देखिए, एक ही वाक्य में कितनी सारी बातें हैं। जीवन की सुंदरता, हमारी अंदरूनी ताकत और एक महान उद्देश्य। ये दावे बहुत बड़े हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच में मुमकिन है? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इतिहास बनाना सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? इस सवाल का जवाब हमें 3 हिस्सों में मिलेगा। और इसकी शुरुआत होती है हमारे देखने के तरीके से, मतलब हमारे नजरिए से। तो पहला हिस्सा, नजरिए का लेंस। आप समझिए, हमारा हर एक्सपीरियंस यहीं से तो शुरू होता है। दुनिया कैसी है, ये इस पर कम, और हम उसे कैसे देखते हैं, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। देखिए, इस पूरे आइडिया की फाउंडेशन, उसकी नींव यही है। ये कहता है कि जिंदगी एक खाली कैनवस की तरह है। अब वो सुंदर होगी या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कौन से रंग चुनते हैं, और वो रंग हमारा नजरिया ही तो है। तो नजरिया सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि एक फिल्टर है। ये एक ऐसा चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। और मजे की बात यह है कि यही चश्मा तय करता है कि हमें हर तरफ मौके दिखते हैं या फिर मुश्किलें। और यहीं पे ना 2 रास्ते खुल जाते हैं। एक रास्ता वो है जहां अपनी क्षमता को देख ही नहीं पाते और जिंदगी दयनीय लगती है। और दूसरा रास्ता वो जहां हर पल एक मौका लगता है, एक सुंदर जीवन का। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों रास्तों के बीच का फासला सिर्फ एक सोच का है, सिर्फ हमारे नजरिए का। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अंदर का तूफान। देखिए, सिर्फ दुनिया को सही नजर से देखना ही काफी नहीं है। अब बात आती है उस एनर्जी को अनलीश करने की जो हम सबके अंदर छुपी हुई है। तो अब देखिए, बात सिर्फ सोचने तक नहीं रही। ये तो एक डिक्लेरेशन है, एक ऐलान है। ये कहता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ चीजें बदल नहीं सकती, बल्कि सच में इतिहास बना सकती है। तो ये तूफानी ऊर्जा है क्या आखिर? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे अंदर का वो ज्वालामुखी है जो बस फटने का इंतजार कर रहा है। ये वो रॉ अनटैप्ड पावर है जिससे बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं, शहर, कला और यहाँ तक कि क्रांतियां भी। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक पूरा सफर है। पहला कदम है अपनी इस अंदरूनी आग को पहचानना, उसे स्वीकार करना। दूसरा कदम है उसे सही दिशा देना, उसे हार्नेस करना। और तीसरा, उससे कुछ ऐसा बनाना जो हमेशा के लिए याद रखा जाए। और अब तीसरा हिस्सा, स्वयं से परे एक उद्देश्य। देखिए, जब नजरिया सही हो और अंदर ऊर्जा भी हो, तब ध्यान खुद से हटकर पूरी दुनिया पर जाता है, क्योंकि असली मकसद तो कंट्रीब्यूशन है ना? ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ सिर्फ अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं है, बल्कि हमारा जन्म एक बड़े कैनवस पर अपनी छाप छोड़ने के लिए हुआ है, पूरी मानवता की कहानी में अपना एक अध्याय जोड़ने के लिए। तो हमारी इस पोटेंशियल का, हमारी इस क्षमता का मकसद क्या है? एक साधारण दयनीय जीवन को नकारना, इंसानियत के लिए कुछ करना, एक ऐसी निशानी छोड़ना जो महत्वपूर्ण हो, और कुछ ऐसा हासिल करना जो हमारी कल्पना से भी परे हो। ये सब एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, एक यादगार जिंदगी। और यहीं पर आता है मील का पत्थर। ये सिर्फ एक पर्सनल सक्सेस नहीं है, ये वो विरासत है, वो लेगेसी है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हम यहाँ थे और हमने फर्क पैदा किया। तो अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, एक इतिहास बनाना। चलिए अब इन सारे पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा रास्ता नजरिए से मील के पत्थर तक आखिर दिखता कैसा है। तो देखिए, पूरी कहानी कुछ इस तरह से बनती है। सब कुछ शुरू होता है अंदर से, हमारे नजरिए से। फिर हमारे अंदर की तूफानी ऊर्जा उसे एक्शन में बदलती है, और आखिर में यही एक्शन बाहर की दुनिया में एक स्थायी विरासत, एक लेगेसी बन जाता है। ये असल में अंदर से बाहर की ओर एक यात्रा है। तो इस पूरे विचार का सार यही है, हमारी असली क्षमता का ताला हमारे नजरिए से खुलता है, और ये क्षमता हकीकत तब बनती है जब हमारे पास खुद से भी बड़ा कोई मकसद हो। तो आखिर में सवाल बस यही है, वो कौन सा मील का पत्थर है जो इंतजार कर रहा है? दुनिया पर वो कौन सी छाप छोड़ी जा सकती है? और इसका जवाब
कहीं बाहर नहीं, हम सब के अंदर ही है।